किसान साथियों, हमारी खेतों के अंदर हम जो फसलें लगाते हैं उनमें आजकल जो पत्ती मरोड़ रोग है, जिसको हम मरोड़िया रोग के नाम से भी जानते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये जो पत्ती मरोड़ आपका मिर्च के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, टमाटर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, किसी भी फसल के अंदर ये आता है। तो पत्ती मरोड़ जो रोग है वो बहुत ही खतरनाक रोग होता है, आने के बाद हमारी पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पत्ती मरोड़ को आप आसानी से कैसे रोक सकते हैं। ये वीडियो आने के बाद आपके खेतों में जो पत्ती मरोड़ रोग है, या जिसको हम लीफ कर्ल अंग्रेजी में कहें, लीफ कर्ल जो डिजीज है, वो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, वो आएगा ही नहीं है, क्योंकि आप समय से उसकी पहचान करके रोकथाम कर लेंगे। पत्ती मरोड़ रोग जब आता है जब हमें उसकी सही जानकारी नहीं होती। अगर सही जानकारी है और सही समय पर हम ट्रीटमेंट दे दें तो पत्ती मरोड़ जो वायरस है, लीफ कर्ल जो वायरस है, उसके आने के कोई चांस ही नहीं बनते हैं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमारी फसलों के अंदर जैसे कोई भी अगर आप क्रॉप लगाए हैं, आप कोई भी फसल लगाए हैं, चाहे आप टमाटर की खेती करते हैं, आप मिर्च की खेती करते हैं, मिर्च में जो पत्ती मरोड़ है रोग है या लीफ कर्ल वायरस है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है मिर्ची के अंदर। अब देखिए, जो पत्ती मरोड़ जो रोग है वो दो तरीके से होता है। एक तो इसमें क्या होता है कि पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हैं, यानी कि डाउनवर्ड कर्ली होती हैं पत्तियां। तो जो नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ती हैं, वो जो डिजीज आता है, ये एक इंसेक्ट की वजह से आता है, जिसको हम माइट्स कहते हैं। जैसे पत्तियां नीचे की तरफ को मुड़ने लगे तो समझ जाइए कि हमारी फसल पर माइट्स का अटैक है, और फिर हमें माइटीसाइड का स्प्रे दे देना चाहिए। देखिए, माइट्स क्या करते हैं, पत्तियों के नीचे बैठ करके पत्तियों का जो जूस है उसको सक करते हैं, जिससे जो पत्तियां नीचे की तरफ को कर्ली होने लगती हैं। यदि माइट्स का अटैक होता है और यदि समय से हम उसको माइट्स को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे ना दें, तो बाद में पौधे में जो वायरस है वो आ जाता है और फिर उसको ठीक करना मुश्किल होता है। उसी तरीके से पत्तियां यदि ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, कोई भी आपकी क्रॉप है, पत्तियां यदि ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, अपवर्ड कर्ली हो रही हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो उसका मतलब है कि आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक है। तो फिर आपको थ्रिपीसाइड देना है, यानी कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्प्रे देना है। तो ये पहले आपको डिसाइड करना है, ये आपको देखना पड़ेगा अपने फील्ड के अंदर जा करके कि जो मरोड़िया जो रोग है वो कैसा है, यानी कि जो पत्तियां हैं हमारे पौधे की नीचे की तरफ को मुड़ रही हैं या ऊपर की तरफ को मुड़ रही हैं। नीचे की तरफ को मुड़ रही हैं तो वो माइट्स की वजह से है, तो माइट्स को कंट्रोल करना है। ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं तो वो थ्रिप्स के कारण है, तो हमें थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल देना है। कौन सा केमिकल देना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे ही पत्तियां मुड़नी स्टार्ट होती हैं तो तब तक हमारे पौधे में वायरस नहीं आता है। उसका एक संकेत होता है कि हमारे पौधे में थ्रिप्स या माइट्स का अटैक हो चुका है। लेकिन जैसे ही पत्तियां मुड़ने लगे और आप तुरंत स्प्रे दे दें तो पत्तियां फिर या तो वो सीधी हो जाएंगी, और यदि वो जो पत्तियां पुरानी मुड़ चुकी हैं वो सीधी नहीं होंगी, तो नई पत्तियां उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगी प्लांट के अंदर से, और जो हेल्दी निकलेंगी। तो इसलिए आपको तुरंत स्प्रे देना है। और यदि आप देरी करते हैं, पत्तियां नीचे को कर्ली होने लग गई और आपने देरी की, तो फिर उसमें वायरस आ जाता है। तो वायरस का सिम्टम्स होता है कि जब पौधे में वायरस आ जाता है तो आप देखेंगे पत्तियां कर्ली तो हो जाएंगी, उसके साथ साथ पत्तियों में सिकुड़न आ जाएगी, और पत्तियों में कुछ पीला पीला धब्बे स्पॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस तरीके का सिम्टम्स आ जाता है जब वायरस आ जाता है, और पौधे की जो ग्रोथ है वो एकदम स्टॉप हो जाती है। तो वो ऐसा सिम्टम्स आने पर समझिए हमारे पौधे में वायरस है। लेकिन कोई भी स्टेज हो, आपको इमीडिएट आपको स्प्रे देना है। थ्रिप्स के कारण ये समस्या आ रही है, यानी कि पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, तो आपको थ्रिप्स के लिए जो इंसेक्टिसाइड है वो स्प्रे करना है। नीचे की तरफ मुड़ रही हैं तो आपको माइट्स का स्प्रे देना है। तो देखेंगे कि आपको जो लीफ कर्ल की समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी, मरोड़िया जो रोग है वो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इन दो चीजों को आप ध्यान में रख के और ट्रीटमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में जो मरोड़िया रोग है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो उस तक वो समस्या नहीं पहुंचेगी। अब देखिए, करना क्या है कि मान लीजिए थ्रिप्स के लिए आप दे रहे हैं, पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, तो थ्रिप्स के लिए आपको कौन सा देना चाहिए। देखिए, थ्रिप्स के लिए वैसे तो बहुत सारे सस्ते टेक्निकल मौजूद हैं, जैसे इमिडाक्लोपिड, थायामेथोक्साम। यदि ये वर्क कर रहे हैं तो आप इनको स्प्रे दें। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के फील्ड में ये जो सस्ते इंसेक्टिसाइड है वो आजकल वर्क नहीं कर रहे हैं थ्रिप्स पर, क्योंकि थ्रिप्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। तो फिर थ्रिप अच्छा जो थ्रिपीसाइड है, थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है, वो आता है डेलीगेट के नाम से।
तो उसकी हमें डोज देनी होती है 180 ml पर एकड़ के हिसाब से, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। डेलीगेट जो है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अभी तक की सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो डेलीगेट आप ले सकते हैं, और जो डेलीगेट के अंदर जो टेक्निकल है वो आपको किसी भी कंपनी के अंदर मिलता है, तो आप वो ले सकते हैं। जरूरी नहीं आप जो डेलीगेट आता है वो डो एग्रो साइंस का आता है, तो जरूरी नहीं आप इसी कंपनी का लें, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्पिनेटोरम जो टेक्निकल है वो होना चाहिए, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपकी फसल में माइट्स का अटैक है, यानी कि जो पत्तियां हैं नीचे की तरफ को मुड़ रही हैं, तो नीचे की तरफ को जो मरोड़िया है वो हो रहा है, तो समझिए फिर हमारी फसल के अंदर माइट्स का अटैक है, फिर आपको माइटीसाइड देना है। माइटीसाइड में आप क्या दे सकते हैं, तो माइटीसाइड में सबसे जो सस्ता टेक्निकल आता है प्रोपरजाइट आता है, जिसमें नोमाइट के नाम से आता है, धनुका कंपनी का, ओमाइट के नाम से भी आता है, तो आप ये ले सकते हैं। ओमाइट या नोमाइट जिस भी कंपनी का जो भी ब्रांड आपको मिले, तो उसको स्प्रे करेंगे तो आसानी से जो माइट्स है उसको कंट्रोल कर देता है, तो आपको लीफ कर्ल की समस्या नहीं देखने को मिलेगी, पौधे में जो ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, तो वायरस आपके पौधे तक नहीं पहुंचेगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देना है। अब हो सकता है कि आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स का भी अटैक है, माइट्स का भी अटैक है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं वो कुछ नीचे की तरफ को मुड़ रही हैं और कुछ पत्तियां ऊपर की तरफ को मुड़ रही हैं, तो ऐसे में थ्रिप्स और माइट्स दोनों का भी साथ में अटैक हो जाता है हमारे पौधे पर। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको जो टेक्निकल स्प्रे करना है वो आता है हमारा एबामेक्टिन के नाम से 1.9% इसी फॉर्मुलेशन में। यदि हम ब्रांड की बात करें तो ये क्रिस्टल कंपनी का आता है अबासिन के नाम से, तो आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। ये थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है और माइट्स को भी कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ ये लीफ माइनर पे भी अच्छा काम करता है। तो थ्रिप्स और माइट्स ये दोनों को कंट्रोल करेगा। यदि ऐसी समस्या है तो आपको इसका स्प्रे देना है, या कोई और इंसेक्टिसाइड आपकी नजर में जो थ्रिप्स और माइट्स दोनों पे काम करता है तो आप उसका भी स्प्रे दे सकते हैं। तो फिर आपका दोनों कंट्रोल हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम देरी कर देते हैं स्प्रे करने में, और तब तक हमारे पौधे के अंदर वायरस आ चुका होता है कुछ पौधों के अंदर। तो हम जब स्प्रे करते हैं, मान लीजिए थ्रिप्स का अटैक है तो हम थ्रिप्स के लिए, माइट्स का अटैक है माइट्स के लिए, तो उसके बाद भी कुछ पौधों की पत्तियां सीधी नहीं होती हैं, ना उसमें नई ग्रोथ आती है। उसका कारण होता है कि उसमें नई ग्रोथ ना आने का कारण होता है कि उसमें वायरस आ चुका है, और जिस पौधे में वायरस आ चुका है उसके आज तक कोई दवा नहीं बनी, यानी कि जो मरोड़िया रोग आ गया, मरोड़िया जो वायरस है वो आ गया, उसमें वायरस पहुंच गया, फिर उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारी दवाएं मिलती हैं कि वायरस को कंट्रोल कर लेता है, वायरस को कोई ठीक दवाई नहीं करती है। तो इसलिए बेवजह आप स्प्रे ना दें, बेवजह फिजूल खर्ची ना करें। तो जैसे ही आपने कोई भी थ्रिप्स के लिए आप स्प्रे दे रहे हैं, माइट्स के लिए स्प्रे दे रहे हैं, स्प्रे देने के बाद भी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो समझिए उस पौधे में वायरस है, और कोशिश करें उस पौधे को जड़ से उखाड़ें और कहीं गड्ढा खोदकर दबा दें, क्योंकि जो वायरस है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होता रहता है, तो इसलिए और पौधों में वो ना फैले, तो इसलिए उसको तुरंत आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो मरोड़िया रोग है उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो आपकी फसलों के अंदर आएगा ही नहीं यदि आप उसके ठीक से रोकथाम करते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।